वाला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मुहतशम आली मर्तबत उलमाए किराम, हज़रात सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे से क़बल अभी आपके सामने मुहक़्क़िक़ असर हज़रत अल्लामा उमर हयात क़ादरी साहिब ज़ीदा मजदूह अपनी गुफ्तगू से आपको नवाज रहे थे, और कल भी कुछ चेहरे मैं देख रहा हूँ जो ड्यूसबरी में मौजूद थे, और कल भी मोहब्बत रसूल का ही उन्वान था। तो कुछ बातें आपने वहाँ समाअत की और मेरी कोशिश होगी कि कुछ बातें यहाँ आपके सामने रखने की इजाज़त अल्लाह रसूल से चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। मैं कोई मारूफ़ तर्ज़ का ख़तीब नहीं हूँ कि पुरजोश ख़िताब कर सकूँ, लेकिन थोड़े वक्त के लिए आपकी तवज्जो अगर मेरी जानिब रहेगी, हो सकता है नफ़े की कुछ बातें मेरी और आपकी बेहतरी की ज़मानत बन जाएं। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है, लफ्ज़ से अगर कोई आशना ना भी हो, लेकिन इसके मफ़हूम से हर दिल आशना है। ये इंसानी फ़ितरत है। इंसान किसी से मोहब्बत ज़रूर करता है। गालिब ने कहा था कि गम अगरचे जाँ गुस्सिल है, पे क्या बचें कि दिल है। गमे इश्क अगर ना होता गमे रोज़गार होता। तो छुटकारा नहीं है। जब सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं तो दिल में किसी का प्यार भी होगा। ये एक फ़ितरी बात है। अब ये प्यार, ये मोहब्बत है क्या? मेरा ख़्याल है कि अहले सुखन ने जिस कदर मोहब्बत के उन्वान से बातें की हैं, शायद किसी दूसरे उन्वान से इतनी बातें की हों। किसी ने कहा किसी के लिए रुझान क़ल्ब का नाम मोहब्बत है। बाज़ ने कहा कि बहुत सारे लोगों में किसी एक शख्स को तरजीह देना मोहब्बत कहलाता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मेरे ख़्याल में मोहब्बत के उन्वान से सबसे बेहतर हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा। उनकी एक नज़म है जिसका उन्वान ही मोहब्बत है। उसमें वो बताते हैं कि ये मोहब्बत है क्या, ये जौहर कहाँ से आया और इसकी अज्ज़ाए तरकीबिया क्या है। वो इस वक्त मुझे सारी नज़म तो याद नहीं होगी, लेकिन इतने शेर याद होंगे कि उसका जो मंशा है वो आप तक पहुंच जाए। वो कहते हैं कि उरूसे शब की जुल्फ़ें थीं अभी नाआशना ख़म से, सितारे आसमां के बेखबर थे लज़्ज़ते गम से। कमर अपने लिबासे नौ में बेगाना सा लगता था, न था वाकिफ़ अभी गर्दश के आईने मुसल्लम से। लिखा था अर्श के पाए पे एक अक्सीर का नुस्खा, छुपाते थे फरिश्ते जिसको चश्मे रूह आदम से। निगाहें ताक में रहती थीं लेकिन कीमिया घर की, सफ़ा थी जिसके नक्शे पा में भड़के सागरे जम से। लिखा था अर्श के पाए पे एक अक्सीर का नुस्खा, छुपाते थे फरिश्ते जिसको चश्मे रूह आदम से। और आगे कहते हैं कि निगाहें ताक में रहती थी लेकिन कीमिया गर की। निगाहें ताक में रहती थी लेकिन कीमिया गर की, वो इस नुस्खे को भर के जानता था इसमें आज़म से। बड़ा तस्बीह खानी के बहाने अर्श की जानिब, तमन्नाए दिली भर आई आखिर साये पैहम से। अब अज्जा देखिए, फिर आया फ़िक्र अज्जा ने उसे मैदान इम्का में, छुपेगी क्या कोई शय बारगाहे हक के महरम से।
चमक बिजली से मांगी, चांद से दागे जिगर मांगा। हरारत ली नफस हाय मसीह इब्ने मरियम से, जरा सी फिर रबूबियत से शान बेनियाजी ली। मलिक से आजजी उफ्तादगी तकदीर शबनम से, फिर इन अज्जा को घोला चश्माए हैवां के पानी में। मुरक्कब ने मोहब्बत नाम पाया अर्श आज़म से, मुहव्वस ने ये पानी फिर हस्ती नोखेज पे छिड़का। गिरा खोली हुनर ने उसके गोया कारे आलम से, हुई जुम्बश अय्यां ज़र्रों ने लुत्फ़े ख्वाब को छोड़ा। गले मिलने लगे उठ उठ के अपने अपने हमदम से, खुराम नाज पाया आफताबों ने सितारों ने, चटक गुंचों ने पाई दाग पाए लाला ज़ारों ने। तो ये एक आसमानी नूर है जो एक इंसान के दिल में रखा गया है, और कोई भी दिल मोहब्बत से खाली नहीं है। तो जब ये तय है कि दिल मोहब्बत से खाली नहीं रह सकता, तो फिर सोच समझ कर किसी से प्यार करना चाहिए। मोहब्बत उससे करें जो मोहब्बत निभाने की रीत भी जानता हो। मैं एक सादी मिसाल कहा करता हूँ, आपके तो मैंने यहाँ नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जो बस होती है या रक्षा होता है या गाड़ी होती है, उसके पीछे एक आध जुमला लिखा होता है। वो जो ड्राइवर होता है उसके नफ्सियात का खुलासा होता है। कुछ जुमले दुखी होते हैं, कुछ परेशान कुन होते हैं, कुछ मज़ाहिया होते हैं, और कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि बंदा देर तक सोचता रहता है। कुछ जुमलों को पढ़ के शर्मिंदगी भी होती है। तो बहुत सारी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि इस जुमले का मफहूम समझे हो? वो कहते हैं जनाब आप बता दीजिए। मैं कहता हूँ ये तहरीरी एहतजाज है। इसके महबूब ने इससे बेवफाई की होगी तो ये इसने एहतजाज किया है, और ये तहरीरी एहतजाज है। तो मैं कहता हूँ मियाँ तुमने प्यार ही उससे किया जिसने बेवफाई की। आ तुम्हें उस चौखट पे ले चलूं जो बाजू पकड़ता है तो हशर में भी नहीं छोड़ता। तो जब प्यार के बगैर बंदा रह नहीं सकता, तो फिर प्यार उससे करे ना जो प्यार निभाने की रीत भी जानता हो। अच्छा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी से बंदा प्यार क्यों करता है। किसी से प्यार क्यों करता है, उसके ज़राए क्या होते हैं और क्या मुहर्रिकात होते हैं कि बंदा किसी से प्यार करता है। तो अमूमी तौर पे किसी से प्यार इसलिए किया जाता है कि उसका कोई एहसान होता है, तो उसके बदले में प्यार पैदा हो जाता है। अगर ये मायार ठहरा लें तो मुझे बताओ कि जितने एहसान हुजूर के हैं उतने एहसान किसी और के हो सकते हैं। हम तो अपने वजूद में भी हुजूर के मोहताज हैं, हम अपने तशख्खुस में भी हुजूर के मोहताज हैं, क्योंकि इस कायनात का तायुन अव्वल ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर हुजूर ना आते तो कायनात को खलत वजूद ना मिलता। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, इस पे शाहिद आदत है। इकबाल ने क्या खूब कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तब शामादा इसी नाम से है। तो अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाए कि उसका हमारे ऊपर कोई एहसान है, तो हमारी मोहब्बतों का सबसे ज़्यादा हक हुजूर के लिए है, इसलिए कि हम अपने वजूद, अपने तशख्खुस, अपने तायुन में हुजूर के मोहताज। अच्छा, किसी से इसलिए भी प्यार किया जाता है कि उससे लालच होती है, कोई गर्ज होती है, तो इंसान उससे बेपनाह प्यार करता है, किसी गर्ज के लिए, किसी लालच के लिए। तो अगर ये मायार ठहरा लें तो मुझे बताओ कि जो लालच हमें हुजूर से है वो किसी और से नहीं है, चूँकि हर औखे वेले काम मेरे हुजूर नहीं आना है। वो नज़ा का वक्त हो, वो कब्र की मंजिल हो, वो हशर का मैदान हो, जब फंस गए तो फिर काम हुजूर ही आएंगे।
तो इसलिए अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो औखे वेले काम आएगा, उससे कोई गरज है, मुस्तकबल में कोई लालच है उससे, तो फिर हमारी मोहब्बतों का सबसे ज्यादा हक हुजूर को है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करें। अच्छा, किसी से प्यार इसलिए भी किया जाता है कि वो इल्म फजल में बाकमाल है। आप अल्लामा इकबाल से प्यार करते हैं, आप रूमी राजी से प्यार करते हैं इसलिए कि उनका इल्म फजल बहुत सारा है। अपने कौमी शायरों से, फलासफियों से लोग प्यार करते हैं तो ये इसलिए होता है कि उनके इल्म फजल की वजह से मोहब्बत की जाए, इसको मोहब्बत अकली कहते हैं। तो अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो इल्म फजल में बाकमाल है, तो फिर आओ ना उससे प्यार करो कि जिसकी शान ये है कि बलगल उला बिकमालिही कशफत जाबे जमालिही हसनत जमीउ फिसालिही सल्लु अलैहि। अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाए कि फजलो कमाल में वो बड़ा है, तो जो कमाल मेरे हुजूर को दिया गया है वो किसी और को नहीं दिया गया। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा अर्श तो भी लंग पार गया। कोई हद है उनके उरूज की बलगल उलाबे कमाल। अगर इस वजह से किसी से प्यार किया जाता है कि वो साहिब शर्फ है, साहिब कमाल है, तो जो कमाल मेरे हुजूर को दिया गया है वो किसी और को नहीं दिया। जिन रिफतों पर मेरे हुजूर पहुंचे वहां किसी का तसव्वुर और तखय्युल भी नहीं पहुंच सकता है। हजरत इमाम अबुल हसन रिफाई कहते हैं, मैंने एक रूहानी तौर पे परवाज की और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, रूह परवाज कर सकती है। मेरी और आपकी रूह जंग आलूद हो जाए और वो परवाज ना करे तो हम पाक लोगों की रूह की परवाज का इनकार नहीं कर सकते। रूह चूंकि आलम अमल का लतीफ़ा है, इसकी परवाज हो सकती है और अहलुल्लाह की रूहें परवाज करती हैं। तो वो फरमाते हैं मैंने रूहानी तौर पे परवाज की, हत्ता सअत्तु फिल फौकानियात, यहाँ तक कि मैं फौकानियात में चला गया। शरह अकायदे नस्फिया की तशरीह में अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी अलैहिर्रहमान ने ये वाक़या लिखा है। तो कहते हैं कि एक अर्श आया, दो अर्श आए, हत्ता के 7 लाख अर्श में उबूर कर गया। अर्श एक नहीं है, अर्श बहुत सारे हैं। इस आलम इम्कान और आलम वजूद के दरमियान अर्श आलम बरज़ख है। जब अल्लाह ताला इस दुनिया पे कोई तजल्ला डालता है तो पहले अर्श पे डालता है। अर्श इलाही से तजल्लियात छिन के आते हैं, अगर डायरेक्ट आ जाए तो कोई ताब भी न ला सके। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूह पोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। तो एक अर्श नहीं है, बहुत अर्श है। कहते हैं 7 लाख अर्श उबूर कर गया। आवाज आई अबुल हसन रिफाई किधर आ रहे हैं? तो मैंने अर्ज की मालिक मेराज की शब जिस अर्श की छाती पे महबूब के कदम लगे थे, मैं उस अर्श की तलाश में। न सफर बशर्ते माल है, न तलब बकैदे सवाल है, फकत एक सैरिये ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूँ कहाँ कहाँ। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सज के उजड़ गई, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशां कशां। कहा मैं उस अर्श की तलाश में हूँ, आवाज आई इरजे ला वसूल लका। अबुल हसन रिफाई पलट जाओ, तुम करोड़ों साल भी परवाज करो, जिस अर्श की छाती पे महबूब के कदम आए थे वहां तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उस नबी का सर कितना ऊंचा हो। मौलवी का तो दिमाग खराब हो गया कि मस्जिद में तराजू गाड़ के उसको तोल रहा है जिसको तोला नहीं जा सकता, उसको नाप रहा है जिसको नापा नहीं जा सकता। डिठे वदक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन आशिकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दित्ती तुसा होर डिठा सा होर डिठा। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। और इकबाल कहता है तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा। अरे नादां जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तुमने, अभी तक तू कुएं में ढूंढ रहा है, वो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है। तो अगर किसी से इसलिए प्यार किया जाता है कि वो साहिब शर्फ है, तो ये एक उन्वान है लंबा, जो शर्फ मेरे हुजूर को दिया गया है वो किसी और का मकसूम ही नहीं हो सकता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन।
तारक गिफ्ट सेंटर ब्रेडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते, कवालियां और उलमा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ऑडियो CD, DVD हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर, टोपियां, जुब्बे, जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मुतल्लिका अशिया सस्ते दामों में मिल सकती है। नाम याद रखें, तारक गिफ्ट सेंटर, 12 कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड 8। टेलीफोन 01274 775 721, मोबाइल 07931 587 694। Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. दो जग कैदी तेरी, दो जग कैदी तेरी सुल्फा दे जालदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन।